नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 में होना है, लेकिन 2026 तैयारियों का साल है, 2026 रणनीति का साल है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी नई रणनीति तैयार कर ली है। 2007 से 2012 तक मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, लेकिन 2012, 2017, 2022 इन विधानसभा चुनावों में मायावती को शिकस्त खानी पड़ी। हालत यह है कि आज बसपा के पास सिर्फ एक विधायक है। लोकसभा में मायावती की पार्टी शून्य है। 2019 में जहां 10 सांसद जीते थे, 2024 में संख्या शून्य है, 2014 में भी संख्या शून्य थी। लेकिन अब मायावती बहुजन समाज पार्टी को नए सिरे से खड़ा कर रही हैं, नए सिरे से बदलाव हो रहे हैं। बसपा को जानने वाले, बसपा को कवर करने वाले जो तमाम पत्रकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका ऐसा कहना है कि बसपा इन दिनों कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रही है जिस वजह से वो चर्चाओं में बनी रहे। और अब मायावती का बहुजन समाज पार्टी का एक नया मास्टर प्लान सामने आया है। दरअसल मायावती का जन्मदिन हो चुका है, हाल फिलहाल कोई ऐसा इवेंट नहीं है, एसआईआर का काम चल रहा है और इसके बाद मायावती ने यह तय किया है कि वो आकाश आनंद को लीड पर लाएंगी, यानी आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा चेहरा बनेंगे। मायावती की परेशानी की दोस्तों कुछ वजह है। एक वजह यह है कि पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव ने दलित वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर दी 2024 के लोकसभा चुनाव में। मायावती की पार्टी का ग्राफ लगातार गिरा। दूसरा, चंद्रशेखर एक दलित नेता के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, वो नगीना से सांसद भी हैं। तो मायावती अब यह चाहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी को नए सिरे से मजबूत किया जाए और इसके लिए उन्होंने आकाश आनंद को आगे लाने का फैसला किया है। दरअसल बीएसपी में तय यह हुआ है कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा करेंगे, रैली करेंगे, रोड शो करेंगे और इसकी जो भूमिका है, जो प्राथमिक भूमिका कही जाती है, वो लगभग तैयार हो गई है। फरवरी के लास्ट हफ्ते से या मार्च के पहले हफ्ते से आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा शुरू करेंगे। वो सभी 75 जिलों में जाएंगे और वहां रोड शो करेंगे, जहां जरूरत होगी वहां सभा भी करेंगे। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी में जब वो अलग अलग जिलों में जाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, तो वहां कई नेताओं को बसपा में शामिल भी कराया जाएगा। आप जानते हैं इन दिनों बसपा में शामिल होने वाले नेताओं की थोड़ी सी कमी है, लेकिन अब इसको लेकर भी बहुजन समाज पार्टी ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ऐसे बड़े लोग जिनको भाजपा या सपा में कहीं टिकट नहीं मिल रहा है और उनके अंदर जीत की संभावना है, तो ऐसे नेताओं को बहुजन समाज पार्टी अपने साथ लेगी, उनको चुनाव लड़ाएगी ताकि उत्तर प्रदेश में उसका प्रदर्शन बेहतर हो सके। दोस्तों, मायावती अब 70 साल की हो चुकी हैं, लेकिन वो पूरी तरह से फिट है। आप उनके भाषण भी सुनते हैं, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखते हैं। लेकिन मायावती ने अब अपनी पार्टी से युवाओं को जोड़ने के लिए, और जो दलित युवा हैं खास तौर पर, जो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर में अपने नेता को तलाश रहे हैं, उनके लिए मायावती बार बार आकाश आनंद को आगे कर रही हैं, ताकि जो युवा वर्ग है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े, आकाश आनंद के साथ जुड़े। मायावती को लगता है कि आकाश आनंद युवा है, उनकी युवा सोच है, और अगर आकाश आनंद को मौका दिया जाएगा तो वो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, आगे लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, पिछले आप ये कह सकते हैं कि 7-8 बरस से आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं, नेताओं से भी मिलते हैं, और अब उनके कंधों पर कई और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। आकाश आनंद क्या उत्तर प्रदेश में युवाओं को इतना प्रभावित कर पाएंगे कि वो उनको बसपा से जोड़ दें? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो दलित वोट बैंक है और मुस्लिम वोट बैंक है, अगर आप इसको जोड़ लेते हैं तो ये तकरीबन 38 से 39% के आसपास हो जाता है। अभी जातिगत जनगणना नहीं हुई है, लेकिन जो आंकड़े माने जाते हैं वो 2011 के माने जाते हैं और उस हिसाब से ये परसेंटेज जो है ये 38% के आसपास जाकर खड़ा होता है। मायावती ये जानती हैं कि 2007 में ब्राह्मण बड़ी तादाद में बसपा से जुड़े थे। बीते दिनों मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उन्होंने अपनी बात रखी अपने जन्मदिन के मौके पर भी, तो उन्होंने एक ही बात कही कि ब्राह्मण किसी के बाटी चोखा के भूखे नहीं हैं।
बल्कि ब्राह्मणों को सम्मान चाहिए और उनको सम्मान सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। यानी एक बार फिर मायावती की नजर ब्राह्मण वोटर्स पर है। तो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन और उसके साथ आकाश आनंद का चेहरा, क्या यह कॉम्बिनेशन, क्या यह फॉर्मूला मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर सकता है, फिर से वो ताकत दे सकता है जिसकी तलाश मायावती को है? यह सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन आकाश आनंद अगर उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बसपा के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई जान आने की भी पूरी उम्मीद है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।